वहीं बुधवार दोपहर के करीब 1 बज रहे थे, अचानक से एक खबर आई और खबर ये कि इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद मानो भूचाल सा आ गया था। देखते ही देखते 24 जिलों में एग्जाम को रद्द कर दिया गया और पेपर लीक मामले की जांच की जिम्मेदारी एसटीएफ को सौंप दी गई। यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर देखने को भी मिला और बलिया के डीआईओएस को निलंबित कर दिया गया। पुलिस ने हिरासत में भी लिया डीआईओएस को। तो अब तक 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनसे लगातार पूछताछ हो रही है। एक बार फिर मचा हंगामा, फिर लिखा गया पेपर लीक नामा। पांच लाख बच्चों के दिल में उठी टीस। बारहवीं की अंग्रेजी का पेपर हुआ लीक। घड़ी में दोपहर करीब 1 बज रहे थे। सूरज सिर चढ़ चुका था, तपिश लगातार बढ़ती जा रही थी। इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र अपने अपने घरों से निकल चुके थे और सेंटर के बाहर खड़े होकर गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक खबर आई जिसने भूचाल ला दिया। यही वो सफेद रंग का पुलिंदा है जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए थे। ये इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर है जो छात्रों तक 2 बजे तक पहुंचना था जब पेपर शुरू होता, लेकिन उससे पहले ही बलिया की गलियों में ये पट रहा था। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर ने प्रशासन के होश उड़ा दिए थे। उसके बाद तो मानो माध्यमिक शिक्षा विभाग में भूकंप आ गया हो। बड़े से बड़ा अधिकारी हो या फिर छोटे से छोटा कर्मचारी, हर कोई दौड़ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। अंग्रेजी का पेपर लीक होने की खबर मिलते ही सबसे पहले 24 जिलों के एग्जाम रद्द कर दिए गए। आगरा, मैनपुरी, मथुरा में एग्जाम रद्द कर दिया गया, तो वहीं अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत में भी एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव में एग्जाम को रद्द किया गया। सीतापुर, ललितपुर, महोबा में भी एग्जाम रद्द किया गया। जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर में एग्जाम रद्द किया गया। प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर में एग्जाम रद्द हुआ। आजमगढ़, बलिया, वाराणसी में भी एग्जाम रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कानपुर देहात, एटा और शामली में भी एग्जाम को रद्द कर दिया गया। यूपी बोर्ड की शिक्षा व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ गई जब बलिया से अंग्रेजी का पेपर लीक होने की बात सामने आई। 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई और 51 जिलों में अंग्रेजी की परीक्षा कराई गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तमाम पारदर्शी व्यवस्थाओं के दावे के बीच आखिर जो पेपर लीक करने वाले हैं, नकल के जो माफिया हैं, वो कैसे सक्रिय रहते हैं। वहीं 51 जिलों में इंटर के स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन जैसे ही 24 जिलों में एग्जाम रद्द होने की खबर आई, खलबली मच गई। खबर निकली तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंची और फिर जारी हुआ सख्ती का वो आदेश जिसने अधिकारियों के होश उड़ा दिए। मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी गई। दोषियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किया है। वहीं 5 सदस्यीय एसटीएफ की टीम भी तैनात कर दी गई। नकल विहीन परीक्षा की तमाम तैयारियों के बावजूद आज जब यूपी बोर्ड 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हुआ तो न सिर्फ शिक्षा महकमे में बल्कि पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा झटका उन 5 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को लगा जिनकी परीक्षा आज रद्द कर दी गई। वहीं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जांच के निर्देश दिए गए। एसटीएफ को इस पूरी जांच में लगाया गया है और दूसरी तरफ परीक्षा की नई तारीख भी घोषित कर दी गई है। अब ये परीक्षा 13 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। जैसे ही तार से तार जोड़ने की कोशिश हुई तो पेपर लीक होने के तार बलिया से जुड़ने लगे। सूचना आई कि जिस एक खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया है, वो पेपर बलिया से लीक हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ कार्रवाई का हंटर चला बल्कि जांच के दायरे में कई अधिकारी आते चले गए। बलिया के डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्रा निलंबित कर दिए गए। वहीं वाराणसी से बलिया के लिए एसटीएफ की टीम रवाना हो गई, जो संदिग्धों से पूछताछ की तैयारी में है।
लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से नई तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है कि रद्द किया गया एग्जाम 13 अप्रैल को होगा। लेकिन जो भूचाल इस पेपर लीक होने के बाद आया है वो जल्द थमने वाला नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से वीरेश पांडे की रिपोर्ट।